हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम शुरू करते हैं अपने 6 मई का करंट अफेयर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन कंप्लीटेड इन विच ग्राम पंचायत ऑफ रामपुर इन उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के किस ग्राम पंचायत में पूर्ण हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है आपका आपका आंसर है पटवाई। अब आते हैं कि व्हाट इज दिस अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या है? अमृत सरोवर क्या है? अमृत सरोवर आपका एक योजना है जिसके तहत हम लोग देश के 75 मतलब कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब का विकास करेंगे। क्या होगा यहाँ पर? तालाब का विकास होगा, अर्थात सरोवर का विकास होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष कंप्लीट हुए, तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। कब तक? 75 वीक्स तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। फिर उसके बाद में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य के ऊपर ही नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि हम लोग अमृत सरोवर का काम चालू करने वाले, जिसके तहत देश के 75 जिलों में, देश के नहीं, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाबों की स्थापना की जाएगी। तो इस योजना में जो सबसे पहला गांव बना है वो क्या बना है? पटवाई विलेज बना है रामपुर का। क्या बना है? पटवाई विलेज बना है रामपुर का, यूपी स्टेट के अंदर। और ये क्या आता है? और ये मुरादाबाद डिवीजन में आता है। ओके, मुरादाबाद डिवीजन में आता है। और अमृत सरोवर की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपका? हरियाणा राज्य बना है। ये कौन है? ये आपके सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम। ओके, चलिए, ये आपका पटवाई गांव का लेक है जहां पे फर्स्ट सरोवर की स्थापना हुई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु हैज वॉन द वाइटली और विटली गोल्ड अवार्ड फॉर वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुए के संरक्षण पर काम करने के लिए व्हाइटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? देखिए, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड को ना हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। व्हाइटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। मतलब कि जिसने व्हाइट मतलब कि जिसने स्नो लेपर्ड की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम किया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा जी ने काम किया है। देखिए यहाँ पर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड को आपका क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। 2021 में ये मिला था नुपुलु फोम जो नागालैंड से थी, और ये 2022 में मिला है चारुदत्त मिश्रा जी को। होगे, और इसी हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को लद्दाख का स्टेट एनिमल भी माना जाता है। और अभी अगर हम लोग अवार्ड की बात देखें तो एक होता है संत नामदेव अवार्ड 2021 जो मिला है सत्यपाल मलिक जी को। किसको मिला है? सत्यपाल मलिक को मिला है। सत्यपाल मलिक कौन है आपके? ये आपके मेघालय के राज्यपाल है। कौन है आपके? मेघालय के राज्यपाल है। प्रिट्जगर प्राइज क्या होता है? आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा प्राइज होता है प्रिट्जगर प्राइज। ये आप सब देख सकते हो, ये मिला है फ्रांसिस केरे को। फिर होता है आपका बिहारी पुरस्कार 2021 आपको किसको मिला है? मधु कंकरिया को मिला है। ओके, चलिए, ये आपके कौन है? ये आपके हैं चारुदत्त मिश्रा है। ये आपका स्नो लेपर्ड है। फिर ये आपका कौन है? फ्रांसिस केरे है। और ये मधु कंकारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य है? अब देखिए यहाँ पर जीन बैंक का मतलब क्या है। मैंने क्या बोला था, जहां कहीं भी फर्स्ट का बात आता है तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो पहला आपका क्या होता है? वो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जीन बैंक प्रोजेक्ट मतलब कि जितने भी फसल होती है उन सबके बीज को स्टोर करके रखना, उन सबके बीजों को स्टोर करके रखना। तो बैंक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टोर करना, सेव करना। ओके, तो उन सारी फसलों के बीजों को स्टोर और सेव करके रखा जाएगा। तो ये जो जीन बैंक प्रोजेक्ट है ये किस राज्य ने चालू किया है? बताइए, किस राज्य ने चालू किया है? ये आपका चालू किसने किया? ये आपका चालू किया है महाराष्ट्र ने। ओके, महाराष्ट्र ने। चलिए अब देखिए, अगर फर्स्ट की बात की जाए तो बताइए, फर्स्ट डिजिटल बस इन इंडिया कहाँ पे चालू हुआ है? महाराष्ट्र में चालू हुआ है। फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कहाँ पे स्टार्ट हुआ है?
महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। डिजिटल बस का मतलब कि वहां पे टिकट भी डिजिटली दिया जाएगा। जीएसडीपी, सबसे ज्यादा जीएसडीपी का अर्थात ही जीडीपी होता है, ओके। सबसे ज्यादा जीएसडीपी कौन सा राज्य देता है? महाराष्ट्र राज्य अर्थात मुंबई देता है। तो उसके बाद में फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक केरला में स्थापित किया गया, जहां पे इंसानों का दूध सेव किया जाएगा अर्थात ह्यूमन लेडीज का दूध स्टोर किया जाएगा। फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे बना है आपका? केरला में बना है। फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे बना है आपका? ओडिशा में बना है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है आपका? जबलपुर में बना है। एंड फर्स्ट 100% वुमन इंडस्ट्रियल पार्क, जो इंडस्ट्रियल पार्क 100% वुमेन्स के लिए समर्पित होगा, वो आपका कहाँ है? हैदराबाद में। ये देखिए, ये आपका फायर पार्क है, ये आपका इंडस्ट्रियल पार्क है, ये आपका डिजिटल बस है, और ये आपका फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर आईएनएस घड़ियाल रिसेंटली डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिसिन टू विच कंट्री? मिशन सागर के एक भाग के रूप में आईएनएस घड़ियाल ने हाल ही में किस देश को महत्वपूर्ण दवाएं वितरित की है? महत्वपूर्ण दवाएं वितरित की है, और इसका एक ही आंसर हमारे सामने पॉसिबल है, जो है श्रीलंका, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और वो भी खुद अपनी श्रीलंका की ही गलती है। देखिए यहाँ पर श्रीलंका में सबसे पहले क्या आया? इन्फ्लेशन क्राइसिस आया, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। फिर क्या आया? फॉरेक्स क्राइसिस आया। फॉरेक्स क्राइसिस का मतलब क्या होता है? विदेशी फंड का खत्म होना, विदेशी मुद्राएं वगैरह जो भी थी सब खत्म हो गई। फिर क्या था? प्रोडक्शन क्राइसिस आया, और इन तीनों की वजह से श्रीलंका में आ गया इकोनॉमिक्स क्राइसिस, आर्थिक संकट। पीएम ऑफ श्रीलंका कौन है? अब भारत ने भी श्रीलंका की मदद की थी करीबन $900 मिलियन देकर, और वो आज भी मदद कर रहा है श्रीलंका की, ओके। देखिए श्रीलंका के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। देख रहे हो, दोनों के दोनों भाई बहन है। यहाँ पे एक मोनोपोली बन गया है कि प्रेसिडेंट और पीएम दोनों आपस में भाई है। देखो जिस चीज में चीजें फ्री होगी, सबसे बड़ी गलती क्या थी श्रीलंका की मालूम है? कि श्रीलंका ने जनता के 30% टैक्स का बोझ अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो सरकारी खजाना था वो खत्म हो गया समय के साथ में, समझ गए? इसीलिए जनता का लोड कभी भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, समझ गए? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया तो उसको आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अभी आप सबको पता है कि केजीएफ के ऊपर जो मूवी बनी थी, केजीएफ जैसा जगह रियल में है, ओके। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल है कि आज भी सोना उसके अंदर दबा हुआ है, फिर भी सोना निकाला नहीं जा रहा है। फिर एक मेन बात होगी कि अपने देश में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, फिर भी आयरन इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। क्यों इंपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कभी अगर हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो इंडिया का क्या होगा, तो इंडिया कम से कम उसके बाद में अपने इंडिया रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा अपनी मदद करने के लिए, समझ गए? इंडिया तब अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा। इसीलिए इंडिया ने बहुत सारी चीजों को बंद किया है, समझ गए? क्या इंडिया में लोहा नहीं मिलता? बहुत ज्यादा लोहा है इंडिया में, ओके। चलिए श्रीलंका का जूना नाम क्या था? सैलोन था। और श्रीलंका के इंडियन एम्बेसडर कौन है? गोपाल बगले। कौन है? गोपाल बगले। चलिए मिशन सागर के बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, जिसके अंदर मैं आपको मिशन सागर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्या है आपका? कंट्रीज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवानी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? देश का पहला डेयरी समुदाय रेडियो स्टेशन, पहला डेयरी समुदाय रेडियो स्टेशन दूधवानी किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? दूधवानी का अर्थ क्या मालूम है? जो आपके पशुपालन नहीं होते, पशुपालन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस रेडियो पर दी जाएगी, ताकि पशुपालन करने के लिए लोग क्या हो? उत्साहित हो। लोग पशुपालन करने के लिए क्या हो? उत्साहित हो, ओके। पशुपालन के बारे में यहाँ पर दूधवानी में बात होगी। और एक राज्य कौन सा बन गया आपका? ये राज्य आपका बन गया है, ये राज्य कौन सा बन गया? लगता है यहाँ पे नहीं आया। ये राज्य आपका बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। देखो अभी जेल में, सबसे पहले जेल में रेडियो स्टेशन कहाँ पे आया था? इंदौर जेल में आया था रेडियो स्टेशन। अगर आपने संजय दत्त की मूवी देखी होगी, जिसके अंदर मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है,
उसके अंदर भी संजय दत्त को रेडियो की सुविधा दी गई थी, जिससे कि वो बाहर के लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक काम और किया था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए ऋण योजना चालू किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी जेल का कैदी 50,000 तक लोन उठा सकता है अपनी फैमिली के लिए। कोई भी कैदी 50,000 तक का लोन उठा सकता है अपनी फैमिली के लिए। ओके, चलिए, दूधवानी चालू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और आपका जो दूधवानिया है ना, हाँ, और जो आपका कैदियों के लिए ऋण था, लोन था, वो चालू किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज रिप्लेस्ड मृदुल सागर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारत रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह किसने ली है? किसने ली है यहाँ पर जगह? आपका बोलिए, किसने जगह ली है? ये जगह ली है राजीव रंजन ने। किसने ली है? राजीव रंजन ने ये जगह ली है। आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी, रुपए का दाम बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये जो इसके 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ये जो छह मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, इनमें से 3 जो मेंबर होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं, और जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं। अभी आरबीआई के तीन मेंबर कौन से होते हैं? पहले होते हैं आरबीआई के गवर्नर, दूसरे होते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे होते हैं एक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव गवर्नर। और आपके राजीव रंजन जी यही है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव गवर्नर। ओके, चलिए, अब देखिए आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला था इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड से जो इम्पैक्ट हुआ है उसको खत्म होने में कितने साल लग जाएंगे? लगभग 13 साल लग जाएंगे। मतलब 2034-35 तक का इन लोगों ने टाइमलाइन लिया है, 13 साल का। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। और एक और बात, आपने अभी रिसेंट में सुना होगा कि शायद से आपके डेबिट कार्ड बंद हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है आपका एनपीसीआई या एनपीआईसी के साथ में ऐसा कुछ तो है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर, उसके साथ में मिलकर एक प्रोग्राम डेवलप कर रही है। जैसे कि आप लोग किसी शॉप में जाते हैं, वहां का क्यूआर कोड लेके आप लोग उसको पेमेंट करते हो, बट अब इस बार से जो प्रोग्राम आरबीआई डेवलप कर रही है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आप जाएंगे, एटीएम मशीन के ऊपर आपको क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, पैसा तुरंत आपका बाहर। इससे क्या होगा? डिजिटल पिन की चोरी नहीं होगी, आपके डेबिट कार्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो बचेंगे। सबसे मेन बात तो ये शायद से इसी के बाद फ्यूचर में डेबिट कार्ड का अंत भी है कि डेबिट कार्ड कोई यूज ना करे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु among the following has been appointed as the advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। अब आइए देखते हैं कि हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? आपके G20 के कोऑर्डिनेटर है आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। अजय कुमार सूद कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है आपके इंडियन गवर्नमेंट के। और इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आपके? अनंथा नागेश्वरम। कौन? अनंथा नागेश्वरम। ओके, बताइए नेस्कॉम का चेयरमैन कौन है? नेस्कॉम का चेयरमैन है आपके कृष्णन रामानुजम। इंडिया पर्ल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के हेड कौन है? बिमल किठारी, नहीं कोठारी है। ओके, बिमल कोठारी जी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, who among the following has become the 4th fastest man athlete in the 200 meters? निम्नलिखित में से कौन 200 मीटर स्पर्धा में चौथे सबसे तेज एथलीट बन गए हैं? कौन बन गए हैं? एरियन नाइटन बन गए सबसे चौथे। सबसे पहले नंबर पे कौन है आपके? सबसे पहले नंबर पे कौन है आपके? हुसैन बोल्ट है। दूसरे नंबर पे कौन है? योहान ब्लैक है। और चौथे नंबर पे कौन है आपके? ये है। ओके, जैसे देखिए ये आपके योहान ब्लैक है, ये आपके हुसैन बोल्ट है, ये आपके टाइसन गे है। ये इनका कितने बार आएंगे? ये टॉप फोर में तो नहीं है। और ये आपके कौन है? ये आपके एरियन नाइटन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी बिकम्स द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
2021 चैंपियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में विजेता बन गया है? बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बन गया है? कौन बन गया है बताइए? जैन यूनिवर्सिटी बन गया है। कौन बन गया है? जैन यूनिवर्सिटी बन गया है। ओके, चलिए अब देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीता? जैन यूनिवर्सिटी ने जीता। ये कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। रैंक 1 किसने आया? जैन यूनिवर्सिटी का आया, जिसने 32 मेडल्स जीते हैं। और रैंक 2 आया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उसका? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। अब आप बोलोगे सर इसने तो 51 मेडल जीता, तो ये फर्स्ट क्यों नहीं आया? गोल्ड की मात्रा कम है 51 में। ओके, और उसके बाद में रैंक 3 किसका आया? पंजाब यूनिवर्सिटी का रैंक 3 आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 कहाँ पे होगा? आपका पंचकुला, हरियाणा में होगा। और आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ आपका? ये भी कहाँ पे हुआ आपका? देखिए, जैन यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओके, और अभी अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1% का रिजर्वेशन किसके लिए दिया है? ट्रांसजेंडर्स के लिए दिया है। और बीएस येदियुरप्पा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी बना है। ओके, एक एयरपोर्ट भी बना है, जिस दिन हम लोग इंटीग्रेशन डे भी मनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द कैंस फिल्म मार्केट? कैनास फिल्म मार्केट, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर कैनस फिल्म मार्केट में अतिथि होगा? अतिथि देश होगा। ओके, अतिथि देश होगा। कौन होगा वो बताइए? वो होगा इंडिया। कौन होगा? अपना इंडिया होगा। आइए देखिए, कैनस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है आपका? फ्रांस में हो रहा है। ओके, और इसकी जूरी मेंबर इंडिया से कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पर? इंडिया है। चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पर? इंडिया है। और पेरिस बुक फेस्टिवल में भी गेस्ट ऑफ द ऑनर किसको रखा गया है? इंडिया को रखा गया है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग एंड IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? ओके, स्वाति सिंह, वंदना गुप्ता, अर्शदा अरुण, नीलम लक्ष्मी। बताइए कौन बना है? ओके, तो आई होप कि आपको आज का करंट अफेयर अच्छे समझ में आया होगा। एक एक स्लाइड को अच्छे से नोट करना, इसकी पीडीएफ आपको माय बुकलो के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।